हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन लवली सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। आपके लव वन सेफ एंड सिक्योर होंगे और आप हमेशा खुश रहे, सेफ एंड सिक्योर रहे। इन्फिनाइट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए। आमीन आमीन आमीन। ग्रेटिट्यूड शो करें ये रीडिंग को देखने से पहले कि आपको अभी तक जो भी कुछ मिला, आपने जो भी कुछ लिया, वो हर एक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, तो माय लव्स, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आज डेक लिया हुआ है एंजल गाइडेंस। तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक जो आपने देख ही लिया है और तभी आप ये रीडिंग तक पहुँचे हैं और आपके इससे ये जानकारी आनी ही होगी। सो एंजल को भी ग्रेटिट्यूड शो करें और आपके जो भी इष्ट है उनको भी ग्रेटिट्यूड करें। तो जो रीडिंग है वो ये है कि आप अपने रिलेशन को लेकर कोई गाइडेंस चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस है, जनरल है, साइन पर्टिकुलर साइन और जेंडर को लेकर नहीं है। तो आप जो भी कोई रिलेशन में है, कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, हस्बैंड वाइफ रिलेशन है या कोई भी रिलेशन आपका है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना भी हो, पूरा रीडिंग भी रेजोनेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है और 100% हो भी सकता है। जो भी आपके हिस्से का मैसेज है वो आप रिसीव करें, ना समझ में आए तो भी ग्रेटिट्यूड शो करते हुए आगे बढ़िए। ओके, तो देखते हैं कि एंजल आपके रिलेशन को लेकर क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, चलिए, ये कार्ड आया है, आस्क एंड रिसीव। 3 कार्ड हम लेंगे। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। एक और कार्ड चाहिए, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। अपने इष्ट देव का नाम लिखना न भूलें, आपके इष्ट का नाम लिखिए, क्लेम करें इस एनर्जी को, रिसीव करें। अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए। ब्लॉकेजेस नहीं रखना है, तर्क वितर्क में ना पड़े। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एंजल प्रोटेक्शन। आप एंजलिक प्रोटेक्शन में हैं, आपके और आप और आपके लव वंस। हीलिंग एनर्जी, आपको हीलिंग एनर्जी भेजी जा रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो देखिए यहाँ दोनों ही कार्ड, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले ही जवाब मिल गया है, एंजलिक प्रोटेक्शन और हीलिंग। तो यहाँ पर एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड है, आप और आपके लव वन सेफ एंड सिक्योर है। आप कॉन्टेक्ट में है या नो कॉन्टेक्ट में है, ये वहाँ पर हीलिंग एनर्जी भेजी जा रही है ताकि वो पॉजिटिव होकर आपकी तरफ आगे बढ़े, या आप कुछ भी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं आपके और आपके लव वंस, तो वो भी सेफ एंड सिक्योर है। तो पहला कार्ड जो आया था आस्क एंड रिसीव, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बोलिए, स्पीक अप, आस्क, बोलिए, कहिए, आप कहेंगे तभी मिलेगा। माँ, बच्चे को भी जब बच्चा बोलता नहीं है, छोटा बच्चा, तो वो रोने लगता है, तभी उसकी माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, भूख लगी है, सुसु पोटी करी, क्या हुआ है ना। तो वैसे ही कहा जा रहा है आस्क एंड रिसीव, और जो भी कुछ मन में है, जो भी कुछ कहना है, जो भी कुछ मांगना है, वो तो दाता है, देने के लिए तैयार है, बस सिर्फ वो आपके बोलने की, आपके मांगने की इंतज़ार करता है। एक नियम ये लो, ये है, यहाँ का लो ऐसे चलता है कि आप जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी आपकी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, कुदरत तक पहुँचाएंगे, वही रिटर्न में आपको मिलेगी। यहाँ कुदरत देता नहीं है, लौटाता है। कुदरत देता नहीं है, लौटाता है। यहाँ पर हर एक चीज़ इको में चलती है, तो जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, वही आप रिसीव करेंगे। बट यहाँ पर मैसेज बहुत पॉजिटिव है और बहुत सीधा है कि बस सिर्फ आपको मांगना है और फिर आपको रिसीव करना है। आपको ये कहना है कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, ये इंसान चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ऐसा घर चाहिए, जो भी कुछ मन में है बोलो उनको कि मुझे ये चाहिए। पर मुझे ये नहीं मालूम है कि भाई ये जो कुछ भी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं है, वो आप ही जानते हैं। तो जो मेरे हिस्से का है, मेरे लिए सही है और जिसमें आपकी सम्मति है, आपकी मंजूरी है, वो चीज़ मुझे मिले जो मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। फिर देखिए कि कैसा मज़ा आता है। नेक्स्ट जो कार्ड आया था वो है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, आप समझ रहे, वर्ड्स को समझिए, फॉरगिवनेस है और अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कि
फॉरगिवनेस, माफ़ करना, किन को? खुद को। पहले खुद को माफ़ करो। बहुत ही पेन में हो, बहुत सफ़रिंग है, तभी हीलिंग का कार्ड आया। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि पहले अपने आप को फॉरगिव करो अनकंडीशन, कि जो कुछ भी हुआ दैट इज़ ओके। वी आर ह्यूमन बीइंग और गलतियाँ हमसे ही होती है, किसी और से नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आए हैं हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, खुद को माफ़ करने के लिए और दूसरों को माफ़ करने के लिए। तो फॉरगिवनेस कैसे करना है? अंडरस्टैंडिंग के साथ में, एक समझ के साथ में, अवेयरनेस के साथ में। ऐसा नहीं कि अच्छा चलो हाँ हाँ मैंने तो माफ़ कर दिया, नहीं। कहाँ पर चूक हुई, कहाँ गलती हुई, क्या गलत हुआ, क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हुए, वो सारी चीज़ों को समझना है। एक समझ के साथ में अगले को माफ़ करना है और ख़ुद को भी माफ़ करना है और फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो कार्ड आया था मदर, फादर एंड गॉड। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ एक बराबर है। यहाँ पर आप अगेन आप प्रोटेक्शन में हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको आपके माँ बाप की तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद, प्यार मिल रहा है, गॉड की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आप मतलब क्या ना, आसमान छूने वाली तरक्की आप कर सकते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पावर है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में रहे। देखिए इसका एक हाथ ऊपर है तो एक नीचे है, तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो मदर अर्थ से जुड़ना और डिवाइन से जुड़ना, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों रेलम में बैलेंस बनाने की यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं, उनसे दूर है, तो यहाँ पर वो नाराज़गी को दूर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बिना उनके तो कुछ भी पॉसिबल नहीं इस धरती पर। जैसे कि झाड़ से एक पत्ता सूख के गिर जाता है तो पत्ते का अस्तित्व फिर कुछ नहीं रहता जब तक कि वो झाड़ से जुड़ा हुआ है। ये तो एक साइकिल है, एक नेचर साइकिल है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि वो पत्ते का भी अस्तित्व तब तक ही है जब तक वो झाड़ से जुड़ा है। जब वो झाड़ से उखड़ जाता है, टूट जाता है, वो अपना अस्तित्व खो देता है। तो फिर ये कहा जाता है कि वो झाड़, ये इस झाड़ का पत्ता है। पहले क्या कहा, एक एक पत्ते को नहीं बोला जाता था, पूरा ये झाड़ है, पीपल का हो या मैंगो ट्री, व्हाटएवर, कुछ भी। समझ गए? ये बहुत गहरी बात है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उनके ब्लेसिंग्स लें, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, उनसे सलाह मांगे कि आपका क्या विचार है, मुझे ये चाहिए, दिल खोल कर बोलिए। फिर देखिए आसमान छूने वाली तरक्की आपको मिलेगी, जिससे आप तो सरप्राइज़ होंगे, आसपास के लोग भी होंगे। तो आप कंप्लीटली टोटली एक क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन में है। और रही आपकी रिलेशन की बात, तो ये रिलेशन को लेकर यही है कि आपको क्या करना है, सरेंडर होना है और आपको जो कुछ भी चाहिए ना वो बोलना है, ठीक है ना। और हम लेंगे कि आपके रिलेशन को लेकर और क्या आ रहा है, आपके रिलेशन को लेकर और क्या आ रहा है। वाह, एक्सपेक्ट मिरेकल, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। देखो यहाँ मैंने बात करने की बात करी और यही आया, तो मिरेकल तो पॉसिबल है ही आपकी लाइफ में। अभी आपको कुछ भी नामुमकिन सा लगता है कि इम्पॉसिबल लगता है या ऐसा लगता है ये क्या है, हवा में बातें हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हवा में नहीं होता है, यहाँ जो भी कुछ होता है वो होना ही होता है, तो ही होता है। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होती। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ग्रेटिट्यूड करें कि मेरी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं, पॉसिबल है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस मिरेकल को रिसीव करता हूँ कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ मिरेकल से भरपूर है। मैं सोचूँ उससे पहले मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते, बिकॉज आई डिज़र्व। यहाँ पर ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन ये कहा जा रहा है कि आपके हार्ट चक्र को ओपन करें, थ्रोट चक्र को ओपन करें और जो भी आपके माइंड में है वो बोले, क्योंकि पहला ही कार्ड निकल कर आया है आस्क एंड रिसीव। यहाँ पर यही है कि दिल खोल कर बोले। कम्युनिकेशन आपका ना, आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, उनके साथ में आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो कम्युनिकेशन को बना के रखिए। जो भी कुछ मन में है वो कहिए, क्या होगा होकर क्या होगा, थोड़ा बुरा लगेगा, 2-4 दिन बात नहीं होगी, बट उसको भी एक क्लियरिटी आएगी आपके मन में ये चल रहा है। अगला और आप दोनों ही कन्फ्यूज़न में अगर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये आपके लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये रीडिंग, आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस। और जाने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ग्रेटिट्यूड शो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस।